दिखाएंगे आपको तस्वीरें कैसे पूरे देश भर में बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीर आप देखिए। एक बार फिर से कुदरत का कहर यहां देखने को मिला। जिले के लिप्पा गांव में अचानक से आई भीषण बाढ़ ने कैसे तबाही मचा दी। बाढ़ के तेज बहाव के साथ आए मलबे ने कई घरों और सड़कों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और संपर्क मार्ग बाधित होने से राहत और बचाव कार्य भी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि लोगों के लिए कितना ज्यादा मुश्किल है एक छोर से दूसरे छोर तक जाना। अब पानी का वेग इतना विकराल कि मानो कोई दरिया हो। लेकिन लैंडस्लाइड के चलते कितने गांव हैं जिनका मुख्य राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। लोगों के लिए रास्ता पार करना ही एक बड़ी चुनौती है। किन्नौर की तस्वीर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, जहां बारिश का इंतजार पूरे देश के लोग कर रहे थे उमस भरी गर्मी से राहत के लिए। लेकिन बारिश जब लगातार बादल बरसे तो फिर लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन गए। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश की अगली तस्वीर दिखाते हैं। चंबा की तस्वीर है। मॉनसून सीजन में बारिश मुसीबत का सबब बनकर बरस रही है। कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश है। हिमाचल प्रदेश के जनजीवन अस्त व्यस्त है। आप देखिए चंबा की तस्वीरें। पांगी में, चंबा के पांगी की तस्वीर है ये। बारिश के बीच पहाड़ भरभरा कर गिर पड़ा। भयंकर तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद इस लैंडस्लाइड के बाद मलबा सड़क पर आ गया। इससे रास्ते पर आवाजाही रुक गई। आपको बता दें कि चंबा में फ्लैश फ्लड से कई पंचायतों का संपर्क कट गया है। ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें। अब पंचायतों का संपर्क कटने का मतलब है कि जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो जाना। मदद पहुंचने में दिक्कत है, रेस्क्यू टीम्स के पहुंचने में दिक्कत है। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मलबा जो सड़क पर गिर रहा है, इसे हटाना कोई आसान बात नहीं है, कोई खेल नहीं है रेस्क्यू टीम्स के लिए। ये बड़े बड़े पत्थर बोल्डर गिरने का मतलब है 2-2 दिन का रेस्क्यू, और उसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि अगले ही पल कोई बड़ा हादसा नहीं हो सकता। अब आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लगातार बारिश से बादल फटने की घटनाओं के बीच अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। अलकनंदा अपने सामान्य बहाव से करीब 20 से 25 मीटर तक फैल गई, जिससे सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क और अनावश्यक रूप से नदी के पास न जाने की अपील की गई है। अलकनंदा नदी हर बार रौद्र रूप धारण करती है जिस वक्त बारिश होती है। इसके आसपास जो किनारे पे मंदिर हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं, सिर्फ शिखर नजर आता है। आप देखिए भगवान शंकर जो इस वक्त आधे इस नदी के वेग में समा चुके हैं, आपको नजर आएंगे। और यहाँ इस तटीय इलाके में जहाँ पर भक्तों की भी भीड़ होती थी, लोगों की भी आवाजाही होती थी, यहाँ पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना जाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अब आते हैं ऋषिकेश की तस्वीरों में, जरा देखिए आप। भारी बारिश का असर अब गंगा नदी पर साफ दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश में उफान पर बह रही है गंगा नदी, जलस्तर बढ़ रहा है। त्रिवेणी घाट से ये जो वीडियो सामने आया गंगा का, रौद्र रूप इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। बहाव देखिए जरा आप। तेज बहाव के चलते नदी किनारे के घाट पानी में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ना केवल हिमाचल प्रदेश यानी पहाड़ी राज्यों से होते हुए निचले इलाकों में बारिश का सितम कैसे लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है, एक एक करके दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीर ऋषिकेश की है। यहाँ पर गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। रफ्तार इतनी तेज कि मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमदा है मां गंगा। अब आते हैं हरियाणा। हरियाणा के अंबाला में बारिश ने शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दिया। लगातार हुई बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गई। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि बाढ़ का पानी एक स्कूल परिसर तक पहुंच गया। इससे बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। प्रशासन ने जलभराव वाले इलाके में पानी की निकासी को लेकर पंप लगाए और राहत कार्य वहां पर जारी है। मतलब अगर पानी की निकासी ना हो तो फिर आप सोचिए कई कई दिनों तक ये पानी लोगों के लिए मुसीबत बना रहे। दूसरा, पानी जमा होने से जो अब सीजनल बीमारियां हैं उनका आगमन हो जाएगा। बच्चों के लिए दिक्कत है, बुजुर्गों के लिए दिक्कत है, स्कूली बच्चों के लिए जरा दूर से सोचिए कितना बड़ा चैलेंज, कितनी बड़ी चुनौती। तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। बाजार बंद हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन ये पानी का जो वेग है इसकी आवाज सबको डरा रही है।
तो देश के कई राज्यों में मॉनसून अब आफत बनकर बरस रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भीषण बाढ़ से भारी तबाही मची, जहां लिप्पा गांव में घर और सड़कें मलबे में दब गए। उत्तराखंड में अलकनंदा और गंगा नदी दोनों उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग और चमोली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया, जबकि ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहीं हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया और बाढ़ का पानी एक स्कूल तक पहुंच गया। कई इलाकों में पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है और ये तस्वीरें बताती हैं कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां के कई जिले ऐसे हैं, लोग परेशान हैं क्योंकि पानी भरने से उनका पूरा जो जीवन है, इस वक्त जीवन शैली है, उस पर असर पड़ा है, आवाजाही पर असर पड़ा है। रोजमर्रा के कामों के लिए लोगों को निकलना मुश्किल हो चुका है। स्कूली बच्चों के लिए दिक्कत है, कुछ जगहों पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन ये समस्या अभी बड़ी है। जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर पानी का जो वेग है वो रौद्र होता जाएगा। आप पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर नदी नाले उफान पर हैं और इसी के चलते निचले इलाकों में भी, जो तटीय इलाके भी हैं, खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तस्वीरें दिल्ली की आपको दिखाते हैं, गाजीपुर मंडी इलाके की। आप देखिए, राजधानी, देश की राजधानी भी कैसे इस भारी बारिश के बाद पानी के वेग से बच नहीं पाई। भारी बारिश की वजह से जलभराव है, सड़कें पानी में डूब गई हैं, वाहनों की आवाजाही प्रभावित है। ड्रोन की तस्वीरें हैं ये जो आप देख रहे हैं। पूरा इलाका पानी से घिरा हुआ आपको दिखाई देगा। तो राजधानी में भी लोग परेशान हैं, यमुना का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इसी के चलते जो आसपास के इलाके हैं वहां पर बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला है। मॉनसून अपने चरम पर है इस वक्त। पहाड़ों से लेकर मैदान तक, देश के उत्तरी हिस्से से लेकर मध्य और पश्चिमी हिस्से तक बारिश से त्राहिमाम के हालात हैं। नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर बारिश का पानी तेज रफ्तार से बह रहा है और रिहायशी इलाकों में जलभराव जानलेवा साबित हो सकता है। बारिश ताबड़तोड़, जल प्रलय जैसा कहर। बह रहे पहाड़, तबाह हो रहे मैदान। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ऐसी हाहाकारी बारिश हुई है कि हालात बादल फटने जैसे दिख रहे हैं। ये तस्वीरें रघुवीर घाट की। सह्याद्री पर्वत रेंज में वाटरफॉल उफान पर है। पहाड़ों पर बारिश के बाद चट्टान और मलबों से मुश्किलें बढ़ गई। महाराष्ट्र में बारिश का कहर शहर शहर बस्ती बस्ती दिख रहा है। रायगढ़ में गैस बॉटलिंग प्लांट से करीब 3000 गैस सिलेंडर बहकर पाताल गंगा नदी में चले गए। बारिश की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति होने वाली है। दक्षिण दिल्ली के सरिता विहार में कई दुकान और मकान बारिश के पानी में डूब गए। जल भराव की वजह से बच्चे 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे। हालांकि जल निकासी की तमाम कोशिशें हो रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जल निकासी का जायजा लेने पहुंची हैं। पूरी जितनी जगह बचेगी तुम्हारी उतनी में पानी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी। यहाँ कई अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी घुस गया है। बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब चुकी हैं।
गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में जल भराव की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई। यहाँ डासना के अस्पताल में 2 से 3 फीट तक बारिश का पानी बह रहा है। मरीजों को एम्बुलेंस से ले जाने में भी मुश्किलें हो रही हैं। अब नोएडा का हाल देख लीजिए। बारिश की वजह से यहाँ कई अंडरपास पानी के कब्जे में है। हाई राइज बिल्डिंग के आसपास जल कर्फ्यू जैसे हालात हैं। बारिश ने ऐसी मुश्किलें पैदा की हैं कि इसके शिकार इन बिल्डिंग्स के लोगों को एक टावर से दूसरे टावर जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।